हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 1 जो कि अपना नोइंग आवर नंबर्स इंटीजर्स का है, उसमें सेक्शन ए यानी कि चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन ए करने वाले हैं। होपफुली अब तक हमने जो 3 एक्सरसाइज इस चैप्टर की करी हैं वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आई होंगी, और आगे भी कोशिश रहेगी कि काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाए। काफ़ी बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो उनको थोड़ी सी बोरियत सी फील होती है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप यूट्यूब में सेटिंग में जाकर स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिए। मैं धीरे इस तरह इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को थोड़ा सा स्लो समझ में आता है, ठीक है, ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो। ओके। और एक रिक्वेस्ट और है कि जब मैं एनालिटिक्स में देखता हूँ यूट्यूब स्टूडियो में, तो काफ़ी व्यूवर्स जो हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि वीडियोस पर काफ़ी व्यू आ भी रहे हैं, वॉच टाइम भी हो रहा है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें, मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। ठीक है, तो चलिए सेक्शन ए शुरू करते हैं। देखिए, अपना सेक्शन ए में फर्स्ट पार्ट जो होता है वो एमसीक्यू का होता है, ठीक है। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें वो छांटनी है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इनको देखते हुए नंबर लाइन से रिलेटेड बात एक बार मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं, है ना, लेफ्ट साइड वाले नंबर्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं देन किससे, राइट साइड वाले नंबर से। और राइट साइड वाले नंबर लेफ्ट साइड वाले से क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली ये देखना है कि ये देखिए यहाँ पर -5 -4 से क्या शो किया गया है, छोटा शो किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है ना। देखिए, अगर हमें नंबर लाइन पे -5 और -4 प्लॉट करना पड़ जाए तो वो इस तरह से प्लॉट होगा। और -5 जो है वो -4 के लेफ्ट साइड में है, यानी कि ये -5 जो है वो छोटा होना चाहिए -4 से, जो कि यहाँ पर शो भी किया गया है। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, हमें बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि आप सी ऑप्शन देखोगे उसमें इक्वल शो किया गया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये दो डिफरेंट नंबर इक्वल तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर नहीं हो सकता है -5, तो बचा हमारे पास ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ इनवर्स। अब ये देखिए कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमने काफ़ी जो क्वेश्चंस किए थे उसमें एडिटिव इनवर्स का इन तीनों एक्सरसाइज में कहीं कोई यूज़ नहीं हुआ, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी की ज़रूर बात आई है। तो मैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि आपको बीच में आगे कहीं पर भी दिक्कत ना आए। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है, 2 ही ले लेते हैं। पहले मैं एडिटिव आइडेंटिटी की बात करता हूँ कि 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि रिजल्ट वापस 2 आ जाए। तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका, 0। तो इस 0 को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। अब यहीं से हमें समझना है एडिटिव इनवर्स के बारे में कि मैं अभी 2 ही ले लेता हूँ एग्जांपल, कि 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि रिजल्ट में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आए। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब रिजल्ट में हमारे पास 0 आए। तो किसी भी नंबर में ऐसा क्या ऐड करे कि रिजल्ट 0 आए, उसका सिंपल सा आंसर क्या है, उसमें उसी नंबर का ओपोजिट जो है वो ऐड कर दीजिए, ओपोजिट साइन, ठीक है। प्लस है तो माइनस की क्वांटिटी उसमें ऐड कर दीजिए, माइनस है तो प्लस की क्वांटिटी उसमें ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर इस -2 को हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, ठीक है। किसका, 2 का। जबकि 2 को भी हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। किसका, -2 का। यानी कि 2 जो है -2 का एडिटिव इनवर्स है,
और -2 जो है वो 2 का एडिटिव इन्वर्स है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, क्योंकि इन दोनों को आप ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो सिंपली आपको किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, उसका साइन चेंज कर दोगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि -12 है। ठीक है, तो -12 का एडिटिव इन्वर्स पूछा है, तो क्या हिंट बताया मैंने कि उसका ओपोजिट साइन उसका आंसर होगा। तो -12 का ओपोजिट साइन +12। ठीक है, होपफुली आपको एडिटिव इन्वर्स के बारे में भी समझ आया होगा। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 फ्रॉम -5 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हम ये देखते हैं। तो देखिए, फ्रॉम -5 में से घटाना है, तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया। किसको घटाना है, -13 को, तो -13 को भी लिखा। लेकिन जब दो साइन साथ आ जाते हैं, मैं बताता हुआ चलता हूँ, तो ऐसे में जो दूसरा साइन होता है उसको क्या करना चाहिए, ब्रैकेट में रख लेना चाहिए। अब हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो -5 एज इट इज़। अब ये दोनों साइन जो हैं वो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है, प्लस, और फिर 13 एज इट इज़, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब दो अपोजिट साइन आपस में कंबाइन करने हैं, दैट मीन्स कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन करने में अब हमें सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। कितना आ जाएगा, 8। यानी कि इसका सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट, फोर्थ क्या है, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16 एंड वन ऑफ देम इज 16, देन द अदर इज, तो दूसरा क्या होगा, चलिए देखते हैं। इस तरह का तो हम एक्सरसाइज में भी करके आए हैं। ये क्या कहता है कि भाई दो नंबर हैं, एक है 16 और दूसरा अता पता नहीं है, उसी के बारे में पता करना है। और ये कहता है कि इन दोनों को जोड़ें तो रिजल्ट कितना आ रहा है, -16 आ रहा है। तो बताओ वो दूसरा नंबर क्या होगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, इस 16 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। तो +16 को, यानी कि ये ऐड हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो से -16 और -16 -32, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन को देखें कि एक पॉजिटिव को नेगेटिव डिवाइड कर रहा है और रिजल्ट पॉजिटिव में आया हुआ है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, आपको बता रखा है कि दो अपोजिट साइन को चाहे हम मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा, जबकि यहाँ तो रिजल्ट पॉजिटिव दिखा रखा है। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी यही है, अपोजिट साइन आपस में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हो, रिजल्ट किस में आ रहा है, देखो पॉजिटिव में आ रहा है। हमें नंबर तो अभी तक ऑब्जर्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। उससे नेक्स्ट, सेम साइन आपस में डिवाइड कर रहे हो, रिजल्ट पॉजिटिव में आ रहा है, हाँ ये हो सकता है। तो इसको हम देखते हैं एक बार। फिर यहाँ से फिर सेम साइन डिवाइड कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट देखिए नेगेटिव में आ रहा है। रिजल्ट नेगेटिव में कब आएगा, जब अपोजिट साइन आपस में डिवाइड करे, है ना। तो यानी कि ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा हमारे पास सी। हमें नंबर्स को डिवाइड करके देखने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर, यहाँ सिर्फ जो साइन है उन्हीं से रिलेटेड हमें काम करना था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इफ़ x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -2, हमें वैल्यूज़ गिवन है, देन इसकी पर्टिकुलर हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या वैल्यू इनकी निकल कर आती है। मैं ये पोर्शन जो है वो हटा देता हूँ। क्या है, मैं x और y प्लस z को कंबाइन करते हैं। तो x की जगह देखिए x की वैल्यू रखते हैं 2, यहाँ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। फिर ब्रैकेट, y की जगह y की वैल्यू, फिर प्लस, और फिर z की जगह z की वैल्यू। अब आपको बता रखा जब भी दो साइन साथ आए तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ हमें क्या करना है, -2 को ब्रैकेट में ले लेना है, ठीक है। तो दो मल्टीप्लाई कर रहा है, -1, पहले ब्रैकेट ओपन करें तो ये -2 बन जाएगा। सो -1 एंड -2 -3, जब अपोजिट साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। एंड 2 × 3 6, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इज -24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इफ़ इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 11 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज करना है यानी कि 11 डिग्री सेल्सियस को हम प्लस में लेकर चलेंगे, है ना। 1.3 एक्सरसाइज में हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। द फाइनल टेम्परेचर इन द प्लेस इज, तो क्या हो जाएगा, तो हमें सिंपली क्या करना है, देखिए इस -24 में 11 को ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -13 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन सी। अगर ये यहाँ पर ये बोलते हैं कि इंक्रीज की बजाय इसको क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते, 11 को सब्ट्रैक्ट करते और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आता, -35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। हालांकि इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि कई बच्चे जो है ऐसा करेंगे और उनको ये लगेगा देखिए -35 जो है ये तो मैच कर रहा है, और मैच कर गया इसका मतलब हमारा आंसर सही होगा, जबकि वो तो गलत है ना। चलिए नेक्स्ट, 8th, पॉपुलेशन इन ए सिटी वाज 8,60,000। ठीक है, इन द नेक्स्ट ईयर इफ़ इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 14,000 मोर देन 1/10 ऑफ द प्रीवियस पॉपुलेशन, कि जो भी प्रीवियस पॉपुलेशन थी उसके 1/10, 1/10 हिस्सा से 14,000 ज़्यादा वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, द प्रजेंट पॉपुलेशन इन द सिटी इज़, तो प्रजेंट पॉपुलेशन जो है वो कितनी होगी, तो इसके लिए देखिए कुछ कैलकुलेशन हम ट्राई करते हैं। तो इनकी यहाँ पर इसने देखिए यहाँ से करते हैं प्रीवियस पॉपुलेशन जो कि क्या है 8,60,000। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसका 1/10 यानी कि 1/10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का साइन, इससे मोर देन दिस यानी कि 14,000 मोर देन दिस, तो इसमें जो है 14,000 ऐड हो जाएंगे। तो अब जब हम यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करें तो ये कितना बन गया, 86,000 प्लस 14,000, जो कि हमारे पास ये कितना आ गया 90 एंड 1 लाख। ठीक है, जबकि पहले कितनी थी, पहले हमारे पास 8,06,000 थी। अब इंक्रीज कितनी हुई, ये इंक्रीज्ड मटेरियल है, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख और बढ़ गई। पहले कितनी थी 8,60,000 और अब बढ़ और गई, तो दोनों को अगर हम ऐड कर ले तो कितनी पॉपुलेशन बन जाएगी 9,60,000, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। इसको ये जो पार्ट है ये वो पार्ट है कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, बढ़ने के बाद कितनी हो गई, उसके लिए हमें इन दोनों को आपस में ऐड करना पड़ा। ठीक है, 1000 इंक्रीज हुई थी तो पुराने वाले में इंक्रीज्ड को ऐड कर दिया, हमारे पास नई पॉपुलेशन आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। हालांकि ये जो क्वेश्चंस है ज़रूरी नहीं आपको एमसीक्यू फॉर्म में ही दिए जाएं, ये आपको डायरेक्टली भी दिए जा सकते हैं सोल्व करने के लिए। तो इसीलिए मैं इनको बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, क्या है पढ़ते हैं चलिए। लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। ठीक है, और ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो रिजल्ट इक्वल नहीं होंगे। बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों, देखिए आप 4 को 2 से डिवाइड करिए, रिजल्ट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन उल्टा कर दीजिए 2 को 4 से डिवाइड करिए, रिजल्ट क्या आएगा 1/2 यानी कि 0.5, और 0.5 और 2 इक्वल तो नहीं होते, है ना। तो यानी कि अभी तक तो ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इट शोज दैट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाई विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है जब दो चीज़ों को इंटरचेंज करके रिजल्ट सेम आए। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से ऑपरेशन पे काम करती है, प्लस पर यानी कि एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर। ठीक है, एडिशन पे कैसे कि 2 + 3 5 ही आएगा, और 3 + 2 वो भी 5 आएगा, है ना। और मल्टीप्लिकेशन पे कैसे करती है, 2 × 3 6 आएगा, और 3 × 2 वो भी 6 आएगा। रिजल्ट दोनों ही सिचुएशन में सेम आ रहा है ना। जबकि सब्ट्रैक्शन पे फॉलो नहीं होती, 3 - 2 1 आता है,
लेकिन 2 माइनस 3 -1, रिजल्ट इक्वल नहीं हुआ, सेम एज डिवीजन पे। तो ये जो बात इन्होंने बोल रखी है बिल्कुल सही है, दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड। इफ द एक्सपोनेंट ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज इवन देन द वैल्यू इज पॉजिटिव। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि कोई नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, उसकी जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब पावर, और वो पावर कैसी है, इवन है, तो ऐसे सिचुएशन में रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। ये चीज़ आपको बता भी रखी है किससे रिलेटेड, कि माइनस की पावर अगर इवन आ जाती है तो रिजल्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है ना। अगर इससे नहीं ध्यान है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पावर ओपन करने का क्या मतलब है कि -2 जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई करेगा। अब नेगेटिव देखिए कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इवन टाइम्स, और इवन टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर? चलिए थर्ड देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, डिवीजन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं होती एक्चुअली, ओवर एडिशन होल्ड्स गुड इन इंटीजर। नहीं भाई, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए कैसे, मान लीजिए एक 2 है और फिर डिवाइड है और फिर एक ब्रैकेट है हमारे पास 4 + 6। सो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन इस तरीके से बना। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हम 2 को 4 के साथ अलग सेपरेट कर सकते हैं, फिर बीच में प्लस आ गया, और 6 के साथ अलग सेपरेट कर सकते हैं, 2 डिवाइड के साइन को। क्लियर? तो अब ये देखिए यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 2/4। अभी तो लिखने का तरीका चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, 1/2, और ये बन गया 1/3, और इनको अब आपस में हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम के थ्रू सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5/6, है ना। तो ये हमारे पास लगभग 0.8 कुछ ऐसा कुछ रिजल्ट देगा, है ना। और जबकि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या देगा, 6 और 4 10, यानी कि 2 को 10 से डिवाइड करें तो ये कितना आ गया, 0.2। देखिए क्या रिजल्ट सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका है वो सही नहीं है। दैट मीन्स इन्होंने जो बोल रखा है कि ये तो सही है, वो गलत हुआ। ये जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन के लिए सही होती है। क्लियर? नेक्स्ट है फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। नहीं भाई, अभी तो बात करके आए थे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन पर काम करती है, जब नहीं करती, है ना, और उसको ट्रू बोला है। और यहाँ क्या कह रहा है कि वो तो डिवीजन पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करती है, ये तो उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। नहीं करती को हमने ट्रू बोला है, तो करती कैसे ट्रू हो जाएगी, वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है ना। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। कि क्लोज्ड अंडर की प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, क्लोजर प्रॉपर्टी है ये, कि मल्टीप्लिकेशन पर इंटीजर के कलेक्शन में काम करें तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बड़ी डिटेल में आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किया था कि इसका मतलब क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई भी 2 इंटीजर्स लेकर चलो, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट में वापस इंटीजर ही आएगा। अगर रिजल्ट में वापस इंटीजर नहीं आता तो हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। तो जिस कलेक्शन के एलिमेंट लेकर चल रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वापस उसी कलेक्शन के एलिमेंट में रिजल्ट आ रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है। तो सेम ऐसे यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल सही बोल रखा है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हुई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है 1, एंड द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है, -1। ठीक है, लाओ एक बार इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1, एंड
ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है, -1। अब ये क्या कह रहा है, इन दोनों का डिफरेंस। अब डिफरेंस लेते वक्त मैंने आपको बता रखा है कि डिफरेंस कैसे लेना होता है, बिगर में से आपको स्मॉलर क्वांटिटी घटानी है ना। तो यहाँ स्मॉलर कौन है, -1, बिगर कौन है, 1। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 + 1, यानी कि रिजल्ट क्या आ गया, 2। और इन्होंने भी क्या लिख रखा है, 2 ही लिख रखा है। दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट हुई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर अभी अभी हमने काम किया, क्या है, -1 है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यही था, एडिटिव इनवर्स से रिलेटेड क्या बताया था, एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का कैसे निकालना है, सिर्फ उसका साइन चेंज कर दीजिए। तो -1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +1, जो कि इन्होंने सही दे रखा है। दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट हुई, है ना। चलिए नेक्स्ट, 8th, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लेस देन 0। अरे भाई कैसे पॉसिबल है ये, है ना। क्योंकि देखिए नंबर लाइन पर 0 के राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था भाई 0 के राइट साइड वाले नंबर जो हैं वो छोटे थोड़ी होंगे, वो तो बड़े होंगे। किससे, लेफ्ट वाले से। अब ये देखिए 1 0 के राइट साइड में है, तो दैट मीन्स कि 1 तो बड़ा हुआ, और ये तो पता ही है आपको। तो इन्होंने जो बोल रखा है कि ये तो छोटे होते हैं 0 से, पॉजिटिव वाले, और एवरी नेगेटिव इंटीजर्स को बड़ा बता रहा है ये 0 से, तो ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है ना। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई यहाँ, ठीक है। तो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फटाफट करने की कोशिश करेंगे। अब फिल इन द ब्लैंक्स करना है। व्हेन वी ऐड एन इंटीजर टू इट्स एडिटिव इनवर्स, कि किसी भी इंटीजर को हम ऐड करते हैं उसके एडिटिव इनवर्स में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी। बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, यानी कि इसका आंसर क्या है, 0 है। क्लियर। द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर, दो अपोजिट साइन का प्रोडक्ट कैसा दे देगा रिजल्ट, हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देगा, है ना, नेगेटिव। और दो सेम साइन होते तो उनका रिजल्ट कैसा आता, पॉजिटिव आता, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास, कॉम्यूटेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, किस किस पर डिस्ट्रीब्यूटिव होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एडिशन, और सब्ट्रैक्शन पे भी होती है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट है 4th, क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर, किसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती, स्पेशली डिवीज़न पर ये होल्ड नहीं करती। क्योंकि आप मान ली इंटीजर कलेक्शन पे काम कर रहे हो, 2 को 4 से डिवाइड कीजिए, 2 भी इंटीजर है 4 भी इंटीजर है, लेकिन इनको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0.5 आएगा, और 0.5 इंटीजर नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट 5th, द डिवीजन ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, सेम वही चीज़ जो प्रोडक्ट से रिलेटेड थी, आपको बता रखा है भाई अपोजिट साइन को आप चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। 6th, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय ए नॉन जीरो इंटीजर, द क्वेश्चन हमेशा कैसा होगा, 0 को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दो, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। चलिए इसका रिजल्ट बताना है, क्या है, -12 × 6 एंड माइनस ऑफ -12 × 8। तो हम ऐसा करते हैं, देखिए -12 इसमें भी है, -12 इसमें भी है, -12 को जो है ना वो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट बनेगी, ब्रैकेट में क्या आएगा, बचा हुआ मटेरियल 6, ये वाला माइनस का साइन और ये वाला 8, है ना। तो अब ये क्या बन गया, -12 और 6 - 8 -2, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, क्यों, सेम साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, यानी कि इसका आंसर कितना है, 24 है, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पर भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प ले सकते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमें कुछ ऐसी दे रखी है, इस तरह के क्वेश्चन हमने काफ़ी किए हैं, इसको हम कंपेयर करके करने वाले हैं। देखिए
5 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, -2, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस बच गया और फिर यहाँ से 2 आ गया। तो अब ये देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 5 एज इट इज़, माइनस एज इट इज़ और ये 2 एज इट इज़। डिफरेंट क्या है, x एंड दिस -2, यानी कि x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, कंपेयर करें तो -2 के इक्वल आ गई। यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, -2 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम में देखते हैं कौन किससे मैच करता है। ए को 0 से डिवाइड करना है, भाई 0 से डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड भाई आर है इसमें, तो इससे मैच कर गया, ठीक है। नेक्स्ट 2 की पावर -5 है। तो देखिए 2 की पावर माइनस है तो ऑब्वियस सी बात है ओड है, 5 क्या है, एक ओड नंबर है और ओड है तो नेगेटिव की पावर ओड का क्या मतलब है कि रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। अब 2 की पावर 5 जो है वो 2 गुना 2 गुना 2 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता है, जबकि 32 यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा। दैट मीन्स हमें सिर्फ नेगेटिव पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो माइनस जो है हमें यहाँ नज़र आ रहा है। सो इसका पी से मैच कर गया, ठीक है। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो देखिए -3 -8 एंड -2 कितना बनेगा, -10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये सेम साइन है, दैट मीन्स कि रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। और 3 एंड 10 आपस में मल्टीप्लाई करें तो 30, तो यानी कि ये देखिए टी से मैच कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इसको कर लेते हैं पहले। ये देखिए अपोजिट साइन डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि रिजल्ट नेगेटिव में आएगा और 801 को 801 ही डिवाइड करेगा, यानी कि ये कट के 1 बनेगा, तो -1 इसका आंसर यहाँ है। तो बचा क्या हमारे पास, ये इस 0 से मैच कर जाएगा। इसको आप सोल्व भी करेंगे तो देखिए 0 को किसी में भी मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, देखिए हर जगह मल्टीप्लाई का साइन है, तो रिजल्ट ओवरऑल क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके, ये बड़ा आसान था अब तक का। चलिए नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 इंटीजर हमें गिवन है -666। इफ़ वन ऑफ देम इज दैट वन देन द अदर वन क्या होगा। तो देखिए 2 नंबर में से एक नंबर है 123 और दूसरा नंबर हमें पता करना है, तो उन दोनों को ऐड करने से रिजल्ट कितना आ रहा है, -666 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे, जो 123 है वो इधर ऐड कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ रही है, -789 इतना कुछ बन रहा है, कहीं है, बिल्कुल है r। तो इसको हम r से मैच कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज दैट वन इफ़ वन ऑफ दैम। इस बार प्रोडक्ट है, अभी एडिशन था। तो देखिए एक नंबर 20 गिवन है, दूसरे को x मान लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है, माइनस का 160 गिवन है। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 160 को 20 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए अपोजिट साइन डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 16 को 2 से डिवाइड किया तो ये तो 8 बन रहा है। दैट मीन्स कि सेकंड का आंसर जो है वो ये है S। क्लियर। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन नंबर्स एंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 10 to 20। तो ये क्या कह रहा है भाई, 10 से 20 के बीच में ओड नंबर्स का सम और इवन नंबर्स का सम जो आएगा उनका डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इनका जो ओड नंबर है 10 से 20 के बीच में ओड नंबर कौन कौन से हैं, जैसे 11 13 15 17 19 है ना। और जो इवन नंबर है क्या है, 12 14 16 18। बिटवीन बोला है तो हम 10 और 20 को कवर नहीं कर सकते। अगर ये बोलते कि फ्रॉम 10 to 20 तो उस सिचुएशन में हम 10 और 20 को भी कवर कर सकते थे। क्लियर। तो अब हमें इनका आपस में एडिशन करना है। तो ये देखिए 19 और 11 30, 17 और 30 फिर से 17 और 13 फिर से 30, 60 60 और 15 75, यानी कि 75 तो यहाँ से आ गया, ठीक है। 18 और 12 30, 14 और 16 ये भी 30, ये 60 आ गया। अब हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, यानी कि इनका डिफरेंस साफ हमें नज़र आ रहा है, कितना है 15। क्या 15 दे रखा है, बिल्कुल है।
तो ये देखिए इसका पी ऑप्शन मैच कर गया। तो अब जो बचा वो ऑब्वियस सी बात है वो क्यू से होगा। बाकी मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्वेश्चन है क्या। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए देखिए क्या है, सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ दिस एंड दैट वन, कि इन दोनों का सम करना है। तो चलिए पहले इन दोनों का सम ही कर लेते हैं। और क्योंकि अपोजिट साइन है तो ऑब्वियसली बात है हमें डिफरेंस करना है। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 10, 8, 2, 4, 3, 1, 2, 1, 1। अब क्योंकि बिगर नेगेटिव का है तो रिजल्ट नेगेटिव में आया। फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू, इन दोनों का सम फिर से हम 12, 72 ये नेगेटिव है और 11, 36 ये पॉजिटिव है। फिर से इनका अपोजिट साइन है तो ये 6, 6, 3 और 1 और यहाँ पर भी नेगेटिव। अब ये क्या कह रहा है देखिए, फ्रॉम यानी कि इस में से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन दे रखी है कि हमें -136 में से -112 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 112। तो इन दोनों के बीच का गैप कितने का आ गया, 24, और वो भी नेगेटिव में। तो ये देखिए माइनस का 24 इक्वल। ठीक है, तो ये था अपना मैच द फॉलोइंग का। चलिए नेक्स्ट है, आई थिंक ये लास्ट है, असर्शन रीजन। इस अच्छा केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है एक। चलिए कोई बात नहीं। अभी देखिए असर्शन रीजन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो असर्शन रीजन एक्चुअल में सिंपल से हमें किसी क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दी जाती हैं। एक को असर्शन बोला जाता है, एक को रीजन बोला जाता है। असर्शन में एक लाइन दी गई होती है, उस लाइन को हमें समझना है, हमें ये बताना है कि क्या वो जो स्टेटमेंट दे रखी है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, पहला काम ये ख़त्म हुआ। फिर दूसरी जो रीजन में लाइन दे रखी है, जो स्टेटमेंट दे रखी है, उसको हमें फिर से यही चेक करना है क्या वो भी ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू या फॉल्स चेक होने के बाद हमें ये भी देखना है कि क्या ये रीजन वाली लाइन स्टेटमेंट वाली लाइन को हेल्प कर रही है सोल्व करने में, ट्रू या फॉल्स के बाद। क्यों ऐसा, इन ऑप्शन पर बेस्ड। ठीक है, हमें इन चार में से एक ऑप्शन जो है वो मैच करता हुआ मिलेगा यहाँ पर। जैसे बोथ ए एंड आर, यानी कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, कि अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर हमें रीजन को ये भी देखना है कि क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, यानी कि असर्शन की। फिर से बी ऑप्शन क्या कहता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू हैं, तो क्या हमें आर में जो रीजन में जो स्टेटमेंट दे रखी है क्या वो करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, तो हमें बी ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, फिर सी ऑप्शन कि भाई ए तो ट्रू नज़र आ रहा है लेकिन आर जो है वो फॉल्स है, तो वहाँ पर हमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली सी ऑप्शन चूज़ हो जाएगा। लेकिन ए अगर फॉल्स हो जाता है और आर ट्रू है तो डी ऑप्शन हमें आंसर देना होगा। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ए ऑप्शन में भी ए ट्रू है, बी ऑप्शन में भी ए ट्रू है, सी ऑप्शन में भी ए ट्रू ही है। अकेला डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए फॉल्स है। क्लियर, तो अगर किसी में ए फॉल्स आ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में हमें रीजन को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा सा हमें डायरेक्टली ऑप्शन डी जो है वो टिक कर देना है, हमारा काम जो है वो थोड़ा सा बच जाएगा। क्लियर, तो देखिए फर्स्ट क्या है, असर्शन की स्टेटमेंट अगर पढ़ें तो इसमें एडिशन ऑफ 1 टू एनी इंटीजर गिव्स इट्स सक्सेसर, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है भाई कोई भी इंटीजर है उसमें अगर आप एक ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो उसका, यानी कि जिसमें एक जोड़ा है उसका सक्सेसर होगा। सक्सेसर यानी कि उससे एक बड़ा होगा, तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये तो ट्रू हो गया। अब हमें रीजन को समझना है क्या वो ट्रू फॉल्स है, और ट्रू फॉल्स है जो भी है, अगर वो ट्रू हुई, ये देखिए रीजन भी अगर ट्रू हो गया तो फिर हमें ये देखना है कि क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर एज द क्वोशंट, बिल्कुल सही है ये तो, कि भाई आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करिए रिजल्ट वापस से वही नंबर आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। लेकिन एक चीज़ सोचिए, क्या इस स्टेटमेंट ने इसको
सोल्व करने में या इसको ट्रू फॉल्स पता करने में कोई हेल्प की? बिल्कुल नहीं की। असर्शन में तो एडिशन की बात चल रही है और रीजन में डिवीजन की बात चल रही है। डिवीजन कैसे एडिशन को हेल्प कर सकता है? कोई हेल्प नहीं कर सकता। यानी कि ये रीजन जो है असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है, हमें बी लिखना होगा। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड क्या है कि -13 मल्टीप्लाई -24 + 35 इज इक्वल टू 143। चलिए देख लेते हैं। देखिए इस ब्रैकेट को ओपन करें, -13 तो एज इट इज़ है, और देखिए -24 + 35 इन दोनों को आपस में हम कंबाइन करें तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। और 11 और -13 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में क्या आएगा? नेगेटिव में रिजल्ट आएगा। और स्पेशली कितना? 143। हमें 143 पे तो गौर करने की अब ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? यहाँ पॉजिटिव दे रखा है रिजल्ट, जबकि आ कैसा रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो सीधी सी बात है, ये क्या है? फॉल्स। और असर्शन फॉल्स देखिए कहाँ है? डी में है। हमें क्या रीज़न चेक करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट असर्शन, थर्ड क्वेश्चन का असर्शन क्या है? सम ऑफ टू इंटीजर 50 है और उनमें से एक नंबर 29 है, तो दूसरा जो है 79 होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। एक नंबर -29 है, दूसरा x मान लिया, तो दोनों का एडिशन वो कहता है कि 50 है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 29 उधर जाकर क्या करेगा? ऐड करेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 79 आ रही है। यानी कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। चलिए रीजन में देखते हैं, क्या रीजन इसको हेल्प करेगा, या ट्रू है या फॉल्स है, वो चीज़ क्या करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर गिवन है और दो में से एक प्रोडक्ट दे रखा है, तो ये कहता है कि दूसरा 25 होगा। अरे ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए एक 5 है, दूसरा 25 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। जबकि यहाँ पर क्या रिजल्ट दे रखा है? नेगेटिव। हमें कैलकुलेशन वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स कि ये जो रीज़न है वो रीज़न कैसा है? फॉल्स। और ट्रू असर्शन है और रीज़न फॉल्स है। ऐसे ही सिर्फ सी ऑप्शन में है सिचुएशन, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्या है, ये ख़त्म कर देते हैं एक बार। इफ़ इंटीजर्स आर ऑफ अनलाइक साइन, ठीक है, दो अलग अलग साइन के हैं कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, देयर प्रोडक्ट इज नेगेटिव। अरे वाह, बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है ना। अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। रीज़न कहता है कि पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव, बिल्कुल सही है। या नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो भी नेगेटिव, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या इसने हमें असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है उसको ट्रू कहने में कोई हेल्प की? बिल्कुल की। यही चीज़ की हेल्प से तो हमने ऊपर का आंसर ट्रू बोला है ना। यानी कि ये हमारा ए ऑप्शन है, क्योंकि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस ए की। क्लियर। तो ये था हमारा असर्शन रिलेशन से रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, केस स्टडी से रिलेटेड। केस स्टडी कुछ नहीं है, केस स्टडी एक्चुअल में क्या होती है, जैसे हिंदी या इंग्लिश में पैराग्राफ होता है और पैराग्राफ को पढ़कर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। बिल्कुल सेम काम हमें यहाँ पर भी करना होता है। हमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें वो आंसर करने होंगे, सिंपली, और कुछ भी नहीं है। तो फटाफट देखिए ये पैराग्राफ पढ़ देते हैं। BODMAS is an acronym to help children remember the order of mathematical operation। कि ये हमें जो BODMAS फॉर्मूला है, नॉर्मली एक फॉर्मूले के रूप में हम इसको लेकर चलते हैं, जो हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस को पैटर्न वाइज यूज़ करने में हेल्प करता है। कि सबसे पहले ब्रैकेट यूज़ करनी है, फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ पावर होगी, पावर से रिलेटेड काम हो गया, ठीक है, और फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनकी बात चलती रहती है कि लास्ट में जाकर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर इन विच टू सोल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम वी यूज़ BODMAS फॉर्मूला। ठीक है, ये सारी चीज़ इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमें दे रखी है। तो ये कह रहा है द ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट ड्यूरिंग सिंप्लीफिकेशन इन बार ब्रैकेट। बार लगाने का मतलब यही है एक तरह से कि हम ब्रैकेट शो कर रहे हैं कि हमें पहले इस चीज़ को सोल्व करना है। ठीक है, बार भी से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कई बार, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है
तो बार यहाँ 3 और 10 के ऊपर है, दैट मीन्स कि हमें पहले 3 और 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर, फिर आगे बात करेंगे। एंड ब्रैकेट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखिए 138 माइनस ब्रैकेट 8 प्लस ब्रैकेट 25 माइनस ब्रैकेट 15 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर जब एक और ब्रैकेट होती है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना होता है, लेकिन हमने नोटिस किया उसके अंदर एक और ब्रैकेट है, दैट मीन्स कि सबसे अंदर वाली जो ब्रैकेट है पहले उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज़। तो देखिए 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बच गया, 12। अब हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि 12 पॉजिटिव बचा था, बाहर नेगेटिव पहले से ही है। अब इस ब्रैकेट की बारी आ गई, अब इस ब्रैकेट को ओपन करें तो 135 माइनस 8 प्लस 25 माइनस 12, ये कितना बन गया, 13 बन गया, वो ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई, है ना। अब 135 माइनस 8 प्लस 13, ये हमारे पास कितना बन रहा है, 8 और 3 11, यानी कि 21। तो अब हमें देखिए फाइनल बिल्कुल छोटी सी सिचुएशन यहाँ पर बन गई है, 114 पक्का, या कहीं मैंने कोई मिस्टेक की, क्योंकि ऑप्शन जो है वो कहीं पर मैच नहीं कर रहा है। 7 21 कहाँ मिस्टेक की होगी मैंने, ये देखिए 15 माइनस 3 12 सही लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या मैंने सही नोट किया है, बिल्कुल सही नोट किया है। चेक करते हैं कि कहाँ मैंने मिस्टेक की है, वरना मैं आपको कमेंट करके मैं आपको ही बोलूँगा कि कमेंट करके मुझे बताइए कि मैंने कहाँ मिस्टेक की है। ठीक है, कई बार हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक। चलिए चेक कर लेते हैं, 15 माइनस 3 12, फिर ये 25 माइनस 12 13, ठीक, ये भी ठीक लग रहा है, यहाँ पर प्लस का साइन है। सो और 8 21 21 130, ओके ओके ओके, देखिए यहाँ मिस्टेक है, मैंने 138 के बजाय यहाँ पर 135 लिख दिया था। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी मैंने, तो ये बन गया 117। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सी पार्ट करते हैं, इसको कर देता हूँ मैं रफ, सॉरी सी पार्ट बोल रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, 336 माइनस 45 माइनस ब्रैकेट 14 माइनस ब्रैकेट 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज क्लोज एंड अगेन लास्ट क्लोज। अभी देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों साथ आ गए, तो सबसे पहले हमें डिवीज़न करना होता है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड पर रहना है। क्लियर, 14 यहाँ 15, तो देखिए 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये जो मल्टीप्लाई में 2 है वो एज इट इज़ क्लोज क्लोज एंड क्लोज। अब ये ज़्यादा ब्रैकेट्स का ये चक्कर रहता है कि हम बाहर से इसको ऐसे सोल्व करते हुए नहीं आ सकते, करने को कर सकते हैं लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्टी वर्क बढ़ जाएगा, तो आसान काम करने के लिए ये BODMAS फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो देखिए 15 माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया, क्लोज क्लोज एंड क्लोज, फिर से 336 माइनस 45 माइनस ब्रैकेट 14 माइनस, अब 15 माइनस 4 11 हो गया, क्लोज एंड क्लोज, एक ब्रैकेट तो ख़त्म हुई, 336 माइनस 45 माइनस 14 माइनस 11 3, फिर से एक और ब्रैकेट ख़त्म हो गई, 336 माइनस 45 माइनस 3 42। ठीक है, तो अब ये देखिए 6 माइनस 2 4, और ये 13 बन जाएगा, 13 माइनस 4 9 एंड 2, तो 294 कहीं है, बिल्कुल है, यानी कि बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, सो बिल्कुल अच्छे तरीके से हम BODMAS फार्मूला जो है वो यूज़ कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि मैं कहीं मिस्टेक कर देता हूँ। ओके, चलिए ये पता नहीं मैंने क्या कर दिया, ऊपर वाली कॉलम मुझे ही रफ करनी पड़ेगी। चलिए अब ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 400 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 100 माइनस 50 माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 बार
दैट मीन्स कि पहले इसको करना है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है, फिर एक और ब्रैकेट है, फिर एक और ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब देखिए ये जो 10 × 5 है इसका इस ब्रैकेट से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें उसके ब्रैकेट को खुलने का वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डिवाइड 100 माइनस 50 माइनस, अब ये देखिए 3 × 10 30, ब्रैकेट क्लोज क्लोज एंड क्लोज, 50 प्लस ब्रैकेट 400 डिवाइड ब्रैकेट 100 माइनस 20 क्लोज एंड क्लोज, तो 50 प्लस ब्रैकेट 400 डिवाइड 100 माइनस 20 कितना हो गया 80, सो 50 प्लस, अब ये देखिए 400 को 80 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 50 प्लस 5 कितना आ गया 55, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, है ना। आसानी है, बस आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड पर रहना है। क्लियर, चलिए लास्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। 193 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 3 टाइम्स, हो 3 टाइम्स क्यों, क्योंकि देखिए ब्रैकेट और 3 के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स कि ये आपस में मल्टीप्लाई है, और टाइम्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ अब ये देखिए 15 माइनस 7 और माइनस 6, ये कितना बन जाएगा -6 और -7, ये कितना हो गया -13, तो 15 में से 13 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ क्या बच गया 2 बच गया, ब्रैकेट क्लोज क्लोज एंड क्लोज, तो फाइनली 193 माइनस 120 डिवीज़न 36 माइनस, अब देखिए 3 × 2 6, एक ब्रैकेट ख़त्म हो गई। अब ये 36 को हमें 6 में 36 माइनस 6 करना है, तो ये कितना बन गया 30, एक और ब्रैकेट क्लोज हो गई, 193 माइनस, अब 120 को 30 से डिवाइड करें तो कितना आ गया 4, तो यहाँ कितना बन गया 189 बन रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, है ना। तो इसी के साथ हमारी जो ये एक्सरसाइज है स्पेशली सेक्शन ए से रिलेटेड, चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन ए, वो हो जाता है कंप्लीट। होपफुली आपको समझ आया होगा, तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कंटेंट आपको कैसा लगा, कौन सा क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आया, किस में प्रॉब्लम आई वो भी बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के साथ।